है आपका इस वीडियो में। तो हम आइए जानते हैं बफ विल क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं ये बफ विल जो एक्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत के टाइम से चल रहा है। अब रिसेंटली 1995 में इस एक्ट को पास करा गया था। बेसिकली जो बफ विल है इसे इस्लामिक प्रैक्टिस बोलते हैं, जिसमें मतलब एक इस्लामिक पर्सन, एक मुस्लिम पर्सन या नॉन मुस्लिम पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को बफ करा सकता है विद रिलीजियस पर्पस एंड डोनेट टू गॉड। इस प्रॉपर्टी का जो यूज़ हो सकता है हॉस्पिटल के लिए, मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान या स्कूल पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। जो ये बफ प्रॉपर्टी है, अगर आपने एक बार डोनेट कर दी बफ को, तो आप कभी ज़िंदगी में कभी इनसे नहीं ले सकते। तो इसके 5 पॉइंट जो मतलब डिस्कस हुए थे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये सब दोनों में पास हो चुका है बिल। अब प्रेसिडेंट की बस मंजूरी चाहिए। तो 5 पॉइंट क्या थे? फर्स्ट, इसमें जो नॉन मुस्लिम थे उसकी एंट्री हो चुकी है। मतलब अब जो नॉन मुस्लिम सीईओ होगा बफ का, वो नॉन मुस्लिम होगा। एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होने चाहिए बफ के अंदर, जो कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पावर आ चुकी है, वो जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी होंगी वो बफ की है या किसी और की है, अब बफ का कोई मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पावर आ गई है। बफ वाई यूज़र को रिमूव कर दिया। मतलब जो लंबे समय से प्रॉपर्टीज़ मतलब यूज़ हो रही हैं रिलीजियस पर्पस के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए, विदाउट फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, उनके पास कोई मतलब कागज़ वगैरह नहीं है पर यूज़ हो रही है बफ के नाम पे, तो उस प्रॉपर्टी को सरकार अब देखेगी क्या होगा उस प्रॉपर्टी का। बफ के डेटाबेस, जैसे ही ये एक्ट पास होगा बफ का प्रेसिडेंट के, तो उसमें क्या करेंगे ये लोग, 6 महीने का टाइम देंगे। बफ जितने भी बोर्ड हैं उन्हें 6 महीने का टाइम देंगे। उनसे कहेंगे आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है आप उन्हें रजिस्टर कराओ हमारे पोर्टल पे। अगर कोई प्रॉपर्टी आप रजिस्टर नहीं कराते हो इनके पोर्टल पे, तो गवर्नमेंट फिर उस प्रॉपर्टी को अपना बना लेगी। ट्रिब्यूनल डिसीजन नॉट अ फाइनल डिसीजन। पहले क्या होता था, जो बफ की जो डिसीजन होता था, बफ बोर्ड का जो डिसीजन होता था वो फाइनल होता था। आप उसे कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते थे, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, नहीं कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते थे। पर अब क्या होगा, जो फाइनल डिसीजन लेगा वो डिस्ट्रिक्ट का जज लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, या जो मेंबर अपॉइंट कर गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो फाइनल डिसीजन लेंगे। और अब जो होगा इस एक्ट के बाद, इस डिसीजन को हम चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो आपको क्या लगता है इस एक्ट में क्या मतलब सही हुआ? तो अपनी राय ज़रूर देना है इस एक्ट के लिए।